हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, अपनी जो यूनिट नंबर 8 थी वो चल रही थी। उसके अपन ने पिछली वीडियो में 11 से और 15 तक के शायद क्वेश्चन किए थे। आज अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, मैंने जो बोला था कि जो भी आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट करते रहो, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो उस पर अभी 1-2 कमेंट आए थे, मैंने उसका सोल्यूशन दिया भी है। तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप चैनल पे लगातार विजिट कर रहे हैं। 10th का जो आगे वाला जो पेपर होगा वो इसी कोर्स से होगा। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्स चेंज हो रहा है, अभी तो यही बुक चलेगी। इससे नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसमें चेंज होके आएगा, ठीक है। तो आपको अभी तो यही कोर्स पढ़ना है, सेम सिलेबस होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है अभी तो। अभी आप NCERT के चक्कर में पढ़ रहे हो, अभी बगैर बोर्ड की जो क्लासें, लोकल क्लासेज जो हैं उनका चेंज होके आ रहा है। तो तुम्हारा अगले सेशन में चेंज होगा, अभी चेंज नहीं होगा, अभी आपको यही पढ़ना है। रही बात लॉकडाउन की, तो तुम्हारा बढ़ा दिया गया है, 31 जुलाई तक हो गया है। हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। तो आपका पढ़ाई का एकमात्र जरिया यही बचता है, ऑनलाइन क्लासेज। जहाँ से भी जो भी मैटर आपको पढ़ने का मिल रहा है पढ़ो, क्योंकि आपका बहुत कीमती टाइम आप बेकार हो, अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। एक बात वेस्ट भी बोल दो या फिर जा भी रहा है, एक प्रकार से बेकार ही हो रहा है। तो फिर आपको पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ो, कोई भी मैटर लो उसको पढ़ो। तो मैथ की रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी और रेगुलर चलती रहेंगी आगे। इस मैथ की टेंशन मत लो। और साइंस का भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी अवेलेबल आपको करा पाऊँ। फिजिक्स के चैप्टर जितने भी है वो कराएंगे, तो साइंस का भी आप हम पे छोड़ दो। बाकी जो और चीज़ें हैं वो आपको स्कूल में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, क्योंकि फिर छोटी सब्जेक्ट बचती हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास में ये है कि समतल जमीन पर खड़ी है एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण यानी कि उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मान लो ये कोई अपने पास समतल में मीनार खड़ी है, इसका जो ये कोण है ये 60 डिग्री बन रहा है फिलहाल। कितने डिग्री? 60 डिग्री। लेकिन इसका जो कोण है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो मैंने तुम्हें कहा था कि अपन जितना किसी भी बिंदु से दूर जाएंगे उसका उतना ही कोण कम होता चला जाएगा। तो ये जो कोण है घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री। कब घटा? जब अपन उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो यहां तक इसकी जो छाया थी वो अपन ने मान ली है x मीटर, ठीक है। ये बड़ी है अब, तो इसकी जो छाया बड़ी है वो कितनी बड़ी है, 40 मीटर। तो ये अपना हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। चित्र दोबारा समझ लो। एक मीनार है अपने पास में या स्तंभ कुछ भी लगा लो, उसका किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बढ़ रहा है और उसकी छाया ये बन रही थी। फिर कह रहा है कि उसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है या हो जाने पर उसका जो उन्नतांश कोण है वो 60 से घटकर कितना होगा, 30 डिग्री हो जाता है। तो 60 से घटकर कितना होगा, 30 डिग्री। अगर कोण घट रहा है तो अपन बिंदु से दूर जाएंगे, कोण बढ़ रहा है तो अपन बिंदु के नजदीक आएंगे। तो दूर जाएंगे तो 40 मीटर छाया बढ़ गई उसकी। ये अपने पास में इसका डायग्राम हो गया। देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। पहले तो जो माना है, पूछ क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करो। तो मीनार की ऊंचाई मान लो, ये अपन ने मान लिया इसको h, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई, वो अपन ने मान ली h मीटर, ठीक है। dp बराबर वो अपन ने मान लिया x मीटर। ad जो है वो अपन ने क्वेश्चन में दे ही रखा है कितना, 40 मीटर। और a और b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस का x मीटर। भैया अपन को बड़े वाले त्रिभुज में यहां से टोटल दूरी चाहिए ना यहां तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 प्लस का x, ठीक है। देखो क्या करना है अपन को, एक बार तो बड़ा वाला त्रिभुज लो, एक बार छोटे वाला त्रिभुज ले लो। तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज A, B और C से मिल गया, A, B, C। लंब बटे आधार ही है, उधर लंब है इधर क्या है, आधार है। वो तो क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30। BC की वैल्यू h और इसकी वैल्यू क्या है, 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस का x। h की वैल्यू निकाल लो यहां से,
क्या आ जाएगा 40 प्लस का x बटे √3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हो गया। अब अपन को लेना है छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? डी, बी और सी से सेम वही tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी। वैल्यू रखो tan थीटा की वैल्यू 60, बी सी की वैल्यू अपने पास में h और डी बी अपन ने क्या मान रखा है? x मान रखा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से भी h की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? √3x। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब वही काम, ये भी किसके बराबर है? h के बराबर। ये भी किसके बराबर है? h के बराबर। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या आ जाएगा? √3x इज इक्वल टू 40 प्लस x बटे √3। इस √3 को इधर ले आओ तो ये गुणा में आ जाएगा। √3 गुणा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस का x। √3 को √3 से करेंगे कितना होता है? 3x प्लस का 40 प्लस x। इस x को इधर ले आओ, सॉरी बराबर है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का x बराबर 40 और यहाँ बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 और x की वैल्यू निकालोगे तो 40 बटे 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 20 मीटर। x की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास में? 20 मीटर। लेकिन अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? h की। तो समीकरण इसको दे दो, इसको मत दो। x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू √3 गुणा x की वैल्यू क्या आई? 20। √3 की वैल्यू रख दो 20 इंटू 1.732 गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 सती 14, 2 एकम 2 रेख 3 और 3 के बाद दशमलव, एक जीरो भी लगेगा इसका, तो 3 के बाद दशमलव ये आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 3464 मीटर। ये क्या आ जाएगी? स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, इजी है बिल्कुल, करके देखो, आसान रहेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये मान लो कोई समुद्र तल के ऊपर लाइट हाउस है, इसके शिखर से अपन एक तरफ देख रहे हैं, तो मान लो एक जहाज तो यहाँ है और मान लो एक जहाज अपने पास में यहाँ है। इनको अपन यहाँ मिला देते हैं इसको। इनके अवनमन कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या होगा 30 डिग्री और ये क्या होगा 45 डिग्री। बताया था छोटा कोण 30 का, बड़ा कोण क्या हो जाएगा 45 का। या फिर यहाँ की बात करें तो वो 30 का है तो ये भी किसका हो जाएगा 30 का, और वो 45 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 का। जो कोण दूर होगा वो छोटा, जो नजदीक होगा वो बड़ा। किसके? स्तंभ के, मीनार के या फिर शिखर के, जहां भी। इसकी ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी 60 मीटर स्तंभ की ऊंचाई। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ये दूरी अपन मान लेते हैं, ये मान लिया अपन ने x1 मीटर और ये मान लिया अपन ने x2 मीटर। अपन को क्या चाहिए? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि A से और D तक की दूरी निकालनी है। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, तो इनके दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अपन को x1 की वैल्यू चाहिए। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा। पहले जो माना है वो लिख लो। माना AD x1 व BD x2 है, ठीक है। अवनमन कोण अपन को दे रखे थे कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री। अतः
उन्नयन कोण भी कितने हो जाएंगे, एक तो 30 डिग्री का और एक कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, देखो और वो अपन को दे ही रखा है कितना, बी और सी बराबर 60 मीटर, यानी कि शिखर की ऊंचाई। देखो ट्रायंगल बड़ा वाला ले लो पहले, ए बी और सी से क्या जाएगा, ये रहा ए बी सी, लंब भी है और आधार भी है। आधार अपने पास में टोटल नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक का x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ दो। नीचे अगर टोटल आधार चाहिए अपन को तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी। tan थीटा की वैल्यू क्या है 30, बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 60, ए बी की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 60 x1 प्लस x2, तो यहां से क्या जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60√3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। भाई x1 x2 को यहां ले जाओ, √3 को यहां ले आओ, तो √3 किससे गुना हो जाएगा 60 से, x1 x2 यहां जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लो। ठीक है, ट्रायंगल डी बी और सी से क्या बनेगा, वही tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार बी सी बटे डी बी। tan 45 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 60 और इसकी वैल्यू क्या है x2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, 60 बटे x2, तो यहां से x2 बराबर क्या जाएगा 60 मीटर। देखो आगे ध्यान देना, इसको तो समीकरण नंबर 2। जब भी किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में tan 45 का फॉर्मूला आ रहा हो, यानी कि थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री, और tan वाला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हो, तो उसकी जो एक लंबाई है वो दूसरी लंबाई के बराबर आएगी। यानी कि इसकी लंबाई क्या है 60, लंब 60 है, तो इसका आधार भी क्या आएगा 60, कब, जब इसमें थीटा का मान क्या हो 45। तो आगे तुम लिख सकते हो किसी भी ट्रायंगल में कि यदि थीटा बराबर 45 तो लंब और आधार क्या होंगे, दोनों बराबर। तो यहां अपन वो लाइन लिख सकते थे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन फर्स्ट में आया है ये, इसको अपन करेंगे पूरा। अब देखो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए x1 की, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आई 60 इज इक्वल टू 60 और √3। यहां पर ने रखा x2 की वैल्यू 60 रख दी, यहां पे x1 की वैल्यू है 60 को उधर भेज दो, इधर क्या बच जाएगा x1 60√3 और माइनस का 60, x1 कॉमन क्या आ रहा है 60, यहां क्या बच जाएगा √3 माइनस का 1। सोल्व कर लेंगे, x1 इज इक्वल टू 60, √3 का मान 1.732 और माइनस का 1। x1 की वैल्यू क्या आएगी 60 इंटू 0.732, गुणा कर दो, 0 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 सत्तू 42 और 1 43, असल 4 और 6 0 0, लेकिन 4 आएंगे असल के, तो कितने के बाद दशमलव 3 के बाद दशमलव, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 43.92 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 43.92 मीटर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की तरफ चलता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो बताइए कि भवन की ओर कितना चला। ठीक है, देखो ये मान लो कोई अपने पास में भवन है, ठीक, इस भवन की जो ऊंचाई है वो अपन को दे रखी कितनी 30 मीटर। ये भवन है, इस भवन की जो ऊंचाई है वो अपन को दे रखी टोटल कितनी 30 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, उससे कुछ दूरी के ऊपर एक लड़का खड़ा है। मान लो कोई लड़का यहां खड़ा है, इस लड़के की हाइट अपन को दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 1.5 मीटर। ठीक, तो अपन इसको यहां मिला दे, मान लो
तो फिर ये जो लंबाई होगी भाई, ये टोटल तो कितनी हो जाएगी अपने पास 30 मीटर। ये जो लंबाई होगी यहाँ से और यहाँ तक की, ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर, क्योंकि ये रेखा समान ही बनेगी। अब जब वो यहाँ से देख रहा है ना मीनार को, यहाँ से जब इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तब तो उसका जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। और मान लो वो चल के, ये चल रहा है, जब ये यहाँ से मीनार को देख रहा है तब तो क्या होगा 30 डिग्री। जब ये यहाँ से चल रहा है इधर मीनार की तरफ, तो मान लो चलता चलता ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ से फिर ये मीनार को देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है, तो अब इसका जो थीटा है वो कितना हो गया, बढ़ के 60 डिग्री। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी मीनार की तरफ जा रहे हैं तो कोण बढ़ेगा, उससे दूर जा रहे हैं तो घटेगा। तो अपन दूर थे, दूर से करीब आए तो कोण क्या हो गया, बढ़ गया, 30 से कितना हो गया 60 हो गया। और अगर इससे दूर जाता तो क्या होता, घट जाता, कितना कितना भी होता। अब मान लो ये अपन ने दूरी मान ली x, यहां से यहां तक की, ये दूरी मान ली अपन ने y, यहां से यहां तक की। ये हो गया अपने पास में a b c d, ये e और ये f। देखो अब पहले तो अपन ने जो माना है वो लिख लो, सॉल्यूशन में क्या आएगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ छोटी सी इक्वेशन करनी है, वो देख लो। पहले अपन ने माना है, माना AD बराबर x और BD बराबर y। ये अपन ने x माना, ये क्या मान लिया अपन ने y। ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, देखो पहले F और C। FC अपने पास में है 30 मीटर, ठीक है। फिर अपने पास में है AE बराबर क्या है F और B, और ये कितना है 1.5 मीटर। भाई ये लंबाई 1.5 है तो ये भी क्या होगी 1.5। AE बराबर होगा किसके, F और B के, तो वो 1.5 है तो वो भी क्या होगा 1.5। तो अपन को वैल्यू चाहिए B और C की, B और C की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, BC की। अब देखो BC की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल लंबाई अपने पास में ये कितनी है F और C। FC की वैल्यू है अपने पास, इसमें से अपन घटाएं, FC में से अपन ये FB घटा दें, FC में से अपन क्या घटा दें F और B, तो क्या बन जाएगा, बच जाएगा अपने पास में B और C बच जाएगा। तो इसमें से अपन क्या घटा दें FB घटा दें, तो FC की वैल्यू क्या है 30, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। तो जो BC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो BC है तुम्हारा यहाँ से और यहाँ तक का, ये तुम्हारा आ गया 28.5 मीटर यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। आप देखो, आप लोगों को त्रिभुज चाहिए, दोनों त्रिभुज A B और C से, देखो कहाँ है A B C, क्या लगेगा, लंब बटे आधार ही लगेगा। tan थीटा, लंब की वैल्यू क्या है B और C, और आधार क्या अपना A और B। tan थीटा की वैल्यू क्या है 30 बराबर BC, B और C कितना है अपने पास में 28.5, और ए बी क्या हो जाएगा x प्लस का y। भाई यहां से और यहां तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये x है और ये क्या है y, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये x प्लस का y, ठीक है। देखो आगे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 28.5 बटे x प्लस वाई, इसको गुणा कर दो तो x प्लस का y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 और √3। इसको तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखो अब आगे, अब दूसरा त्रिभुज लो, त्रिभुज डी बी और सी से, ये वाला त्रिभुज डी बी और सी क्या आएगा, सेम वही tan थीटा, लंब बी सी और आधार क्या हो गया आपकी बार डी बी। tan थीटा की वैल्यू 60, बी सी की वैल्यू क्या है अपने पास में 28.5 और बटे डी बी की वैल्यू क्या है आपकी बार सिर्फ y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 28.5 बटे y, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 बटे √3 और y को गुणा कर, इसको √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, 28.5 √3 गुणा √3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 √3 बटे 3, इसको काट दो,
3 नाम 27, 5 बचेंगे, 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9.5√3। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 अपने पास में आ गया। अपन को क्या करना है, अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, क्या कह रहा था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया, तो वह यहां से और यहां तक चला, तो ये दूरी उसने कितनी तय की। अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या आएगा, देखो y की वैल्यू ये रही 9.5 यहां रख दो, तो x प्लस का 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 28.5√3 माइनस का 9.5√3, कितने बच जाएंगे, 19। तो x इक्वल टू 28 में से 9 घटा दो, 19.5√3, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। या इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए अपन को, नहीं 19.5 नहीं 19 ही आएगा, ठीक है, 19√3 आ जाएगा इसका आंसर। तो x इक्वल टू 19√3 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन इजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायग्राम समझो, अगर डायग्राम समझ में आ गया कि कहां से क्या करना है अपन को, तो फिर वो सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, वो अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, एक 7 मीटर ऊंचा अपने पास में एक भवन है, एक 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लो कोई अपने पास में टावर है, इसके सामने कोई भवन है अपने पास में, ये मान लो कोई भवन है, इस भवन की अपन को ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर, इसको यहां मिला दो तो फिर ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। आगे क्या कह रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये तो क्या है अपने पास में 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका जो पाद बिंदु है उसका जो अवनमन कोण है वो अपने पास में 45 डिग्री। अवनमन कोण यहां बनता है, ये कोण है अपने पास में 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। ये हो गया A, ये B, ये C, इसको अपन मान लेते हैं H, ठीक है, या इसको मान लो तुम H1, और ये टोटल लंबाई है इसको मान लेते हैं अपन H, ठीक है। देखो अब देखो ये थीटा 45 है तो फिर ये भी क्या होगा 45 ही होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या है, अपन ने क्या माना, पहली बात तो माना टावर की ऊंचाई, वो अपन ने मान ली H मीटर, ठीक है। B और C क्या हो गया अपना H1 मीटर, BC को अपन ने क्या मान लिया H1 मीटर, और वो क्या है A, इसको अपन ने नाम नहीं दिया, D और E दे दो, A और D बराबर होगी किसके, B और E के, और ये कितनी आएंगी 7 मीटर, ठीक है। देखो अपन नीचे वाले त्रिभुज में ट्रायंगल AD और E से ये लंब, ये आधार, मैंने पहले कहा था लंब बटे आधार tan थीटा लग रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या है अपने पास में 45, तो थीटा इक्वल टू 45 है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि A और D इक्वल टू होगी D और E के, ठीक है। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 7 मीटर, ये जो DE है इसकी वैल्यू आ गई 7 मीटर। ये मैंने क्यों लिखा, थीटा इक्वल टू 45, तो फिर डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मीटर। क्यों लिखा है मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में थीटा इक्वल टू 45 हो और लंब बटे आधार वाली फॉर्मेशन लग रही हो तो फिर वहां पे दोनों लंबाइयां क्या आएंगी, बराबर आएंगी, कर सकते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो जब डी 7 मीटर है तो फिर ये ए बी भी क्या होगी 7 मीटर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है
बराबर, तो लिख सकते हैं। तो ए और बी इज इक्वल टू बी क्या होगी, 7 मीटर। ठीक, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी यहां तक की। अब ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाओ, कौन सा, ट्रायंगल ए बी और सी से, वहां क्या होगा, tan थीटा, लंब लंब क्या है अपना BC और आधार क्या है अपना AB। tan थीटा की वैल्यू क्या है 60, BC की वैल्यू क्या है अपने पास में H1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 H1/7 और H1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी 7√3 मीटर। ठीक है, ये आ गई अपने पास में 7√3 मीटर। आप लोगों को क्या करना है, अपन को चाहिए टोटल हाइट किसकी, H की। तो देखो टोटल H कैसे आएगी, टोटल H क्या है अपने पास में B और C, या फिर लिख लो H इज इक्वल टू BC प्लस BE। इस H की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी BC प्लस B और E। BC की वैल्यू आ गई H1, ये BC तो है H1, ठीक है, तो वैल्यू रख दो, या फिर वैल्यू रखो तो BC की वैल्यू क्या है B और C। H1 की वैल्यू क्या आई 7√3 और B की वैल्यू पहले से अपने पास में कितनी 7। कॉमन क्या आ रहा है यहां से देखो, H इज इक्वल टू 7 कॉमन आ रहा है, √3 प्लस 1, H इज इक्वल टू 7, √3 की वैल्यू रख दो 1.732 प्लस का 1, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और इसकी क्या आ जाएगी 2.732, गुणा कर दो। H इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, असल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19 और 3 के बाद क्या जाएगा पॉइंट, ये क्या आ जाएगा उसका आंसर 19.124। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये कोई पर्वत है, इससे इधर की साइड में दो बिंदु हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको यहां मिला दो। ठीक, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। इसके अवनमन कोण दे रखे हैं, ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 45। तो वो 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 45। कर सकते हैं इतना तो अपन आसानी से। आगे देखो क्या करा है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो है अपने पास में 1 किलोमीटर। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन पर्वत की ऊंचाई क्या मान लेते हैं H मान लेते हैं, मान लिया। अब देखो ये जो दूरी हो गई D और B, इसको मान लो X मीटर। देखो क्या क्या माना है अपन ने सॉल्यूशन में, माना पर्वत की ऊंचाई, इसको अपन डिनोट किससे कर रहे हैं BC से, और ये अपन ने मान लिया H मीटर। ठीक है, फिर अपन ने माना है DB अपन ने क्या मान लिया X मीटर। A और D अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है 1 किलोमीटर, तो फिर ये भी किलोमीटर में आएंगे, ध्यान देना। अगर ये किलोमीटर में दे रखी है तो ये भी क्या आएंगी किलोमीटर में आएंगी। आगे देखो एक चीज तो मोटी सी, त्रिभुज कौन सा DB और C से tan थीटा की वैल्यू वहां कितनी है 45, क्या आएगा लंब बटे आधार यानी कि H बटे X। लिख सकता हूं सीधा H इज इक्वल टू X। समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं ना कि यदि किसी त्रिभुज में थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री, तो फिर दोनों लंबाइयां क्या आएंगी बराबर, तो H किसके बराबर होगा X के बराबर। सेम अपन को काम दूसरा करना है अब दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा A B और C से क्या आएगा tan 30
इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है h और आधार की वैल्यू क्या होगी x प्लस का 1, क्योंकि ये क्या है x और ये क्या है 1, ये किलोमीटर में है, ध्यान देना। ठीक, तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस का 1। यहां से h की वैल्यू निकाल लें, या देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 2, यहीं रहने दो इसको, समीकरण नंबर 2। तो देखो यहां पे समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या है h, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अपन को h की वैल्यू चाहिए, मतलब अपन को h लास्ट तक रखना है, जो और है उसको हटा दो, तो और क्या है h के अलावा x, इसको हटाएंगे, तो यहां अपन इस x को हटाएंगे और x किस में हट सकता है h में, क्योंकि x बराबर क्या आ रहा है अपने पास में h। तो लिख दो यहां पे समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h इंटू एक्स की जगह आप लिख देंगे अपन h प्लस का 1। ठीक, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या जाएगा √3 h इज इक्वल टू h प्लस का 1। इस h को इधर ले आओ, तो यहां क्या जाएगा √3h और माइनस का h इज इक्वल टू 1। यहां से h क्या ले लो कॉमन, क्या बच जाएगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर भेजो √3 माइनस का 1 को, तो h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस का 1। ठीक है, तो इसको क्या कर दो अब 1/√3 की वैल्यू रखे यहां पे या नहीं, √3 की वैल्यू इतना हो जाएगा, √3 की वैल्यू रखो 1.732, तो फिर उसको काटोगे, 1 मिनट रुको, देखो आगे अपना वही काम कर दो जो अपन रेगुलर करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, इसके सहयोग में से गुणा कर दो, तो h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस का 1 और गुणा कर दो इसको √3 प्लस का 1 और √3 प्लस का 1 इज इक्वल टू ऊपर तो क्या जाएगा 1.732 प्लस का 1 और नीचे क्या जाएगा 3 माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का करेंगे तो 3 और 1 का करेंगे तो 1, क्या जाएगा 2.732 और बटे भी क्या जाएगा 2, काट दो इसको जो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2.236, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी h की, और ये किस में आएगी किलोमीटर में। ठीक है, कभी मीटर में लिख दो इसको, तो जो पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.366 किलोमीटर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करेंगे। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर भी करते रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, बने रहिए लगातार, हम आपको आगे की जितनी भी यूनिट्स अपनी बची हुई हैं, हर यूनिट्स की, हर क्वेश्चन की, हर एग्जाम्पल की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद।